हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अपना टॉपिक जो परसेंटेज का कर रहे थे उसी को कंटिन्यू बढ़ाते हैं और ये जो परसेंटेज का जो टॉपिक है उसका आज पार्ट चलेगा वो है पार्ट 4। हमने परसेंटेज के 3 पार्ट पढ़ लिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं लिए हैं तो आप उनकी भी क्लासें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। आप कोर्स अगर परचेज़ करना चाहते हो तो आपको 100 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है तो मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि आपको डाउनलोड ऐप करना है कौन सा, टॉपर्स गुरुकुल। आप इसको डाउनलोड कीजिए। आपको इसमें कंप्लीट सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए तो सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है उसको देख लीजिए। देखो, अगर हम किसी भी चीज़ की, वृत्त की या गोले की, इनकी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल पे तो फर्क पड़ेगा ही। क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, और त्रिज्या कम करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम। और गोले की बात करें तो आयतन पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कैसे इफेक्ट पड़ता है उसको समझते हैं। तो देखो, क्षेत्रफल जब भी आ जाए तो हम क्षेत्रफल को किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में। आयतन को कई में नापते हैं, मीटर क्यूब में। तो इससे क्या होता है, आप बस इतना सा ध्यान रखिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, यानी कि कितनी घात है, 2। तो आप इसमें जो टोटल कमी या वृद्धि जो भी करोगे वो टोटल कितनी बार करोगे, केवल 2 बार। आयतन की बात करें तो यही काम आपको ये करना है, वो टोटल कितनी बार करना है, 3 बार। ठीक है, जो कमी वृद्धि है वो कितनी बार करनी है, कमी। हाँ, क्षेत्रफल में 2 बार और आयतन में 3 बार। ये कहें कि ऐसा क्यों, तो देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई का मान है ना वो तो होता है फिक्स, पाई का मान है वो तो क्या है, फिक्स है। लेकिन वृद्धि किस में की जा सकती है, आर में। और आर यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। तो आपको कितनी बार करना है, 2 बार। अब इतना सारा आप लॉजिक ना लगाएं पेपर में, आप सीधा ध्यान रखो, क्षेत्रफल मतलब 2 बार, आयतन मतलब 3 बार। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको वृद्धि करना बताया है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि है तो 2 बार वृद्धि कैसे करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में कितना, 100। ये लॉजिक आपको याद होगा। तो 50, फिर दूसरी बार भी 50, यानी कि सेम है ना, त्रिज्या तो वही वापस लेनी है। तो 50 इंटू 50 बटे कितना, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 और 50 कितने हो गए यहाँ पे, 100, और प्लस के 5 और 5 कितने हो गए, 25, यानी कि 125%। ये हुआ इस सवाल का आंसर। ये मेथड नहीं समझ आया तो दूसरा बताया था, 100 लिखो इंटू 50 की वृद्धि है तो 150 बटे 100, फिर 50 की वृद्धि है तो 150 बटे फिर 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 15 इंटू 15 करेंगे 225। लेकिन ये 225 आंसर नहीं होता है। ये क्या होता है कि हमने जब 100 स्टार्टिंग में माने हैं तो बढ़ के कितने हो गए, 225। तो वृद्धि कितने की है, 125 की, क्योंकि 100 इसमें से पुराने वाले क्या करते हैं, माइनस। लॉजिक समझ आया। डायरेक्टली लॉजिक में बस इतना याद रखिए कि क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 बार कमी या वृद्धि, और आयतन पूछा जाए तो 3 बार कमी या वृद्धि। चलिए अगले सवाल की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देख लेते हैं कि अगला क्या कहता है। ये कहता है वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। अभी किया था क्षेत्रफल का सवाल, 2 बार करनी है। पहले लिखो 100, अगले वाले मेथड से बता देता हूँ, 10 की वृद्धि तो 110 बटे 100, फिर 110 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 से ये 2 जीरो, 11 इंटू 11 कितने होते हैं, 121। बोलो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 21% की। समझ में आ गया। अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपको मैं जो कराने वाला हूँ उसमें कंप्लीट मैथ रहेगा। ठीक है, कंप्लीट मैथ रहेगा। मैथ की कंप्लीटली आपको मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। एक यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन रही है, आप ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। और भी अगर आपको हाई लेवल का पढ़ना है या कुछ स्पेशल पढ़ना है तो आप ये जो कोर्स है वो 100 रुपीज़ में परचेज भी कर सकते हो टॉपर्स गुरुकुल ऐप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ इस पे।
आगे क्या कहता है, चलिए तो अगला सवाल देखो, आयतन वाला दिख रहा है। ये क्या कहता है, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर, इस बार गोले का दे दिया, गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर आयतन में कितने की, तो आयतन का मतलब समझ जाओ टोटल कितनी बार करनी है, 3 बार। फिर कहेंगे कि सर क्यों करते हैं, तो देखो आयतन का जो फॉर्मूला होता है गोले का 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यू। पाई आर क्या होता है, क्यू। अब 4/3 तो फिक्स है, पाई भी फिक्स है, वृद्धि जो करेंगे वो किस में करेंगे, त्रिज्या में। तो देखो त्रिज्या कितनी बार है, 3 बार। एक्चुअल में हम जो लॉजिक लगाते हैं ना वो फॉर्मूले से लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए आयतन में हम 10% की वृद्धि कर देते हैं। तो पहले हमने माना 100 इंटू 10 की वृद्धि करेंगे तो 110/100, फिर 10 की करेंगे तो 110/100, फिर करेंगे तो 110/100। बस इसको हम क्या कर लेंगे, हल करते हैं। देखो 2 0 2 कट गए, कलर चेंज करके काट देते हैं। 2 0 से 1 2, 1 से 1, मतलब ओनली नीचे बचा 10। 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये 11 का क्यू हो गया, जो कितना होता है 1331 बटे कितना 10, भाग दे दो। इतना आया कि नहीं। अब इसमें वृद्धि कितने की है, स्टार्टिंग में थे 100, अब ये बढ़कर इतने हो गए 133.1, तो इसमें वृद्धि कितने की है, 33.1% की क्या हो गई, वृद्धि। ये हुआ इस सवाल का आंसर। क्लियर, बड़े ही सरल सवाल है ना। चलो अगला देख लेते हैं, आ जाइए अगले वाले में। अगले में देखो किसकी बात हो रही है, पहले तो ये पहचान लिया करो कि किसकी बात है, क्षेत्रफल की है या आयतन की है। क्षेत्रफल वाला हो तो 2 बार कर दो, आयतन हो तो 3। देखो आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या बोल दी, कमी। लंबाई में तो देखो वृद्धि बोल दी, चौड़ाई में क्या बोल दी, कमी। इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, तो सीधी सी बात, क्षेत्रफल का आ जाए तो 2 बार करना है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। एक काम लंबाई में, एक काम चौड़ाई में। लंबाई में बोलिए वृद्धि तो वृद्धि कर देंगे, चौड़ाई में कमी बोलिए तो कमी कर देंगे। बस इतना सा करना है। चलो तो कर देते हैं, 100 इंटू 10 की वृद्धि तो 110/100, फिर 20 की कमी, 20 की कमी तो 80/100। 80 कैसे आया, 100 कम करके, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, इन 2 0 से 2 0 कट गए, बोलो कितना हो गया, 88। अब आपको साफ दिख रहा है कि स्टार्टिंग में 100 था, बाद में हो गया 88, तो इसमें कमी हुई है कितने % की, 12% की। 88 आंसर नहीं है, मैंने पिछली क्लास में समझाया, यहाँ जो होता है वो होता है पहले वाला, यहाँ होता है बाद वाला। जैसे क्षेत्रफल है तो पहला क्षेत्रफल 100 और बाद में हो गया कितना, 88, तो कमी कितने की हुई, तो आप कहोगे कमी हुई है कितने की, 12% की। समझ में आ चुका है, सबको क्लियर है। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आ जाइए अगला सवाल। अब तो मुझे लगता है आप मुझसे पहले कर दोगे, तो आप ट्राई करो कि इस सवाल का आंसर आप खुद ही दें और कमेंट बॉक्स में दें। देखो एक बेलन, इस बार बेलन का है, बेलन की त्रिज्या में 10% और ऊंचाई में 20% की क्या है, कमी। दोनों में कमी की जाती है, तो उसके आयतन में कितने % की कमी होगी। तो देखो अभी समझाया था, आयतन है, आयतन में जो कोई काम है वो कितनी बार करना है, 3 बार। अब 3 बार तो करें, लेकिन डाउट ये है कि यहाँ पे डाटा तो कितने दिए हैं, 2, तो कौन सा डाटा कितनी बार लें। अगर एक ही डाटा होता पहले तो उसी को तुम 3 बार ले लेते थे, इस बार 2 हैं, तो उसको कैसे लेना है उसको समझो। पहले आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अब सीधी सी बात कि पाई की जो वैल्यू होती है वो तो कैसी होती है, फिक्स। तो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार, तो त्रिज्या में 2 बार वृद्धि करनी है या कमी है वो करनी है। ऊंचाई में कितनी बार, कोई घात नहीं, मतलब 1 घात, यानी कि कितनी बार, 1 बार करना है। लॉजिक समझ में आ गया, ऐसे करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले कितना मानते हैं हम, 100 इंटू त्रिज्या 10% की कमी, तो त्रिज्या में 2 बार करनी है, तो 90/100, फिर 90/100। ऊंचाई में 20 की करनी है, 1 बार करेंगे तो 80/100। बस इसको क्या करना है, हल करना है। देखो 2 0 से 2 0, इन 2 से 1 2, और इससे 1 कट गया, 1 0 बाकी है। 9 इंटू 9 कितने हो गए, 81। 81 में 8 का गुणा करना है, तो आप करेंगे तो 8 और 64, ये हो गया
पॉइंट लगा तो मतलब 10 का बाद ये हुआ, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये हो गया बाद का आयतन। तो कमी कितने की हुई, तो आपको ये 100 में से क्या करना है, घटाना है। तो 100 माइनस 64 पॉइंट कितना 8, ठीक है 64.8। तो 64.8 आपको घटाओगे तो ये कितना आ गया, पहले 70 फिर 5, तो ये हो गया 35.2%, ठीक है 35.2। यानी कि मैंने कैसे घटाया, 64 सीधा ऐसे घटाने की जरूरत नहीं है, 64 घटाना है तो सीधा सीधा घटा लो कि 64 गए तो कितने बच गए, जैसे कि 36.8 और घटाने हैं तो बच गए 0.2, ठीक है। ये हुआ इस सवाल का आंसर। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से पार्ट समझ में आ गया होगा कि चाहे तो क्षेत्रफल आ जाए या आयतन आ जाए, किसी भी आकृति का आ जाए, चाहे त्रिभुज का आ जाए या फिर बेलन का आ जाए, किसी का भी आ जाए, आप आसानी से सवाल का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो सुनिए आगे। आप ये जो कोर्स है मैथ का जो कोर्स है, ठीक है, मैं वैसे तो फ्री दे रहा हूँ पूरा यूट्यूब पर, आप ले सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन कमज़ोर है या उनकी स्पीड कम है, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे अगर आपको सेक्शन करने हैं कि सर कैलकुलेशन कैसे हमारी सुधरे, स्पीड कैसे बढ़े, सवाल समझ में नहीं आता कि पढ़ के कैसे स्टार्ट करें, तो ये सब आपको समझना है, तो आप क्या करें, टॉपर्स गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें मैथ है, उसमें मैथ का जो एक कोर्स है सिर्फ 100 रुपीज़ में है, वो आपको क्या करना है, परचेज करना है। 100 रुपीज़ का कोर्स क्या करना है, केवल परचेज करना है, और वो आपको सब कुछ बताएगा कि आपको वीडियो वगैरह कैसे देखनी है, और फिर उसके बाद में आपको कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगी, आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, आपकी जो गलतियां होती हैं नेगेटिव कर देते हो कि जैसे गुणा भाग गलत हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, और ये क्लासेस भी आपको फ्री में वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। उसके साथ में एक टेस्ट, वहाँ पर मैथ की एक टेस्ट सीरीज और है, ठीक है, मैथ की एक टेस्ट सीरीज और है जो 100 रुपीज़ में सिर्फ आपको अवेलेबल है। मतलब ये अलग अलग पे नहीं करना है, एक साथ पे करना है, एक ही बार 100 रुपये करने हैं। मतलब अगर आपने इसके कर दिए तो ये आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है, और एक इसके कर दिए तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा। पॉइंट समझ गए, दोनों को एक साथ में इंक्लूड करके दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, धन्यवाद।